बुके ये पुस्तक उसका है। हाँ, हिंदी में बोलेगा, बंगाली में हाँ बोलेगा। हाँ आज हमारा पास में महाराज आए नवद्वीप से, तो बहुत बार वो आए, हमारा सौभाग्य है उनका पास में कुछ बोलने का। और अभी जो आप अलारनाथ जी का मंदिर दर्शन किए हो, अलारनाथ जी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। ब्रह्मा खुद उनको हाथ में बनाया है, इसीलिए जगह नाम है ब्रह्मगिरी। कोई मनुष्य ये भगवान को नहीं बनाया है। आप अलारनाथ जी को जो आप जो दर्शन किए हो और जो लोग के दर्शन करते हैं, ये एक शालग्राम से बना हुआ है। दृष्टि पाथर जो शालग्राम होते हैं, एक शालग्राम से भगवान नारायण का चारों हाथ का रूप, शंख चक्र गदा पर। भगवान जी सबसे पहले यहाँ पे दक्षिण भारत लोग पूजा किए थे। दक्षिण भारत लोग जो साउथ लोग, तो भगवान नाम था पहले अलवरनाथ। अलवर से अलवर से अपवंशों के अभी अलारनाथ के नाम से हुआ है। उसी टाइम में भगवान का मेन प्रसाद खीर का भोग लग रहा था और कुछ नहीं लगता। हाँ, तो एक 12 साल का बच्चा, उनको कोई मंत्र मालूम नहीं है, वो उन्होंने उनका माँ ने खीर का भोग बना के उनको हाथ में दिए और उनको बोले कि तुम जाओ अलारनाथ जी को पूजा दे के आओ, क्योंकि उनका पिताजी बाहर में चले गए 2 दिन के लिए। तो बच्चे ने जब खीर माँ ने बना के उनको हाथ में दे दिया, तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने आके भगवान के सामने है, भगवान का डायरेक्ट सामने रख के बोला जो प्रभु अलारनाथ, ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद मेरे माँ ने बनाया है, तुम थोड़ा कृपा करके तुम विघ्न से, जो तुम्हारा विघ्न से तुम निकल के आके मेरे हाथ से प्रसाद खाओ। तो वही छोटे बच्चे का बात सुन के भगवान बहुत आनंद हो गए। मैंने आनंद, इतना आनंद हो गए थे कि भगवान जी वहाँ पे कंट्रोल नहीं करता है। तो भगवान सिंहासन उतर कर उनके सामने आके खीर का प्रसाद उनको हाथ में सब कुछ खा लिए। जब खीर खा लिए थे तो मिट्टी का हांडी उनका माँ के पास में लेके गए थे। तो माँ वहाँ पूछ रहा है, मधु मैं जो तुमको इतना बड़ा मिट्टी का हांडी में खीर भर के दिया था भगवान को पूजा करने के लिए, वो खीर कहाँ है? ना प्रभु अलारनाथ जी ने मेरे हाथ में खा लिया। तो माँ ने गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। बोलते अरे भगवान किसी के हाथ में नहीं खाते, तुम्हारा हाथ में किसा खा लिया? शायद तुम किसको दे दिया है। तुम यदि मेरे को डायरेक्ट नहीं बताएंगे, मैं तुमको लाठी में मारूंगी। तो उन्हें लाठी में मधुसूदन को बहुत मारे थे। बोले सच बताओ क्या हुआ, सच बताओ। वो एक ही बात बता रहे थे, माता जी तुमने जो प्रसाद दिया भगवान अलारनाथ जी ने मेरे सामने खाया है, मैं किसी को नहीं दिया है, तुम्हारा विश्वास नहीं हो रहा है। तो माता जी जब उनको मार के थक गए, उसका बाद बोले ठीक है, तुम्हारा पिताजी तो कल आएंगे, हम दोनों जाएंगे तुम्हारे साथ देखने के लिए। जिस तरफ से तुमने काल खीर खिलाए थे, आज भी तुमको खीर खिलाना पड़ेगा। यदि सही में तुम्हारा हाथ में अलारनाथ जी खीर खाएँ तो हम दोनों देखेंगे, तुम्हारा विश्वास हो जाएगा। तो उनका पिताजी, जब उनका बेटे का पिताजी और माताजी खीर भोग उनको हाथ में देके उनको पीछे गए। जब पीछे गया तो अलारनाथ जी के सामने रहकर बोलते थे, प्रभु काल तुमने 20 तरफ से खीर खाए हो, आज भी तुमको खीर खाना ही पड़ेगा। तुम यदि खीर नहीं खाएंगे तो मेरा माँ मेरे को और मारेंगे। कृपा करके मेरा माँ के सामने आ जाओ, उनको विश्वास हो जाएगा कि सही में भगवान आके अलारनाथ जी आके खाते हैं। तो भगवान को असल भगवान है, जो भक्ति से बुलाता है ना, भगवान दिल से आ जाते हैं। तुमने लाखों पूजा बनाते हो, भगवान के सामने लाखों पूजा बनाते हो, तो एक मात्र से तुम्हारा यदि वहाँ पे कुछ नज़र रहेगा तो भगवान उस दिन खाएंगे नहीं, कभी खाएंगे नहीं। तो आपको कैसा लगेगा जो मेरे को भगवान ने खाया है, तो आपका एक फीलिंग हो जाएगा। जो पूजा देते हो, पूजा करने में किस फीलिंग होना चाहिए, फीलिंग। तो फीलिंग का मतलब तो तुमको लगेगा उन्होंने इतना सुंदर से बनाया, मतलब भगवान ने खाया है। तुमको लगेगा यदि भगवान खाया तो भगवान जी खाए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूजा देख के यदि 10-15 लोग वहाँ पे बैठेंगे, प्रसाद बना दो, पूजा करो, जल्दी पूजा करो, भगवान खाएंगे, जल्दी पूजा करो, भगवान खाएंगे, तो भगवान जी कैसा खाएंगे? क्योंकि तुम तो जल्दी हो रहे हो, तुम तो हड़बड़ी कर रहे हो, भगवान कैसा? इसलिए भगवान के सामने जब पूजा देंगे, जो ज़्यादा सा कीर्तन करना पड़ेगा, जिसके कान में वो प्रसाद का आवाज़ नहीं आएंगी। जो पूजा लगाने के बाद जो कीर्तन होता है ना, उसको ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो भगवान जी
बच्चे का हाथ में जब दोबारा आ गए खाने के लिए, जब भगवान जी खा रहे थे ना, तो उनको माँ पिताजी वो दरवाजा खोल के डायरेक्ट जाके भगवान को हाथ में पकड़ दिए। जब मधुसूदन का पिताजी है ना, वो दरवाजा खोल के भगवान को हाथ में पकड़ लीजिए, प्रभु मैं विश्वास नहीं कर पाता हूँ कि तुम आके ये बच्चे का हाथ में चोरी करके खा रहे हो। मैं इतना दिन से दे रहा हूँ, इतना साल से दे रहा हूँ, मेरे हाथ में तुम तो कभी नहीं खा रहे हो, मेरे बच्चे का हाथ में तुम लूट कर खा रहे हो। मेरा विश्वास नहीं हो रहा है प्रभु जी, तुम खा रहे हो, मेरे को विश्वास नहीं है। इसलिए बोले थे तुम्हारा हाथ में कभी नहीं छोड़ूंगी, तुमको मैंने सबको जाके दिखाऊंगी, देखो आराधना ने चोरी करके खाते हैं। तो भगवान जी उनको बोल रहे, अरे तुमको मैंने बहुत प्यार किया था, क्योंकि तुमको दर्शन देने के लिए मैं तड़प रहा था। देखो भगवान जिसको प्यार करेंगे कुछ माध्यम से उनको कृपा देंगे, डायरेक्ट किसी को कृपा नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास में डायरेक्ट पैसा आएगा, डायरेक्ट खाना आएगा, डायरेक्ट कपड़ा आएगा, सब कुछ डायरेक्ट आएगा, सामने सामने आएगा, लेकिन भक्ति डायरेक्ट नहीं मिलेगा, किसी माध्यम से मिलेगा। माध्यम मतलब गुरु बनना पड़ेगा, माला जपना पड़ेगा, भगवान को प्रचार करना पड़ेगा। उसका बाद भगवान सोचेंगे ठीक है चलो ये मेरा भक्त होगा, मैं उनको कुछ कृपा देंगे, नहीं तो कभी नहीं देंगे। लोग नाम जपते 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 भी मर जाएंगे, भगवान को कभी कृपा नहीं देंगे। जब तुम लास्ट टाइम तुम्हारे पास भगवान जाएंगे, क्योंकि जो भगवान विष्णु जी होते हैं वो बहुत मायाधारी होते हैं, क्योंकि सबको कृपा को मिल जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु जी को कभी किसी को नहीं मिला है, जिंदगी में नहीं मिला है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कली युग में, ये जो कली युग चल रहा है, ये स्वयं भगवान कृष्ण जी का कली युग है। तो भगवान जी बता रहे हैं जब तक तुम्हारा मुंह में हरि का नाम नहीं आएगा, कीर्तन नहीं होगा, मैं कैसा आपके पास खड़ा रहूँगा। आप भी जो देख रहे हैं ना, इस समाज में जो लाखों लाखों लोग देख रहे हो, ये सब आएंगे जाएंगे। ये जैसा देखेंगे, जैसा मैंने जैसा हम लोग पाप वार करते हैं, अधर्म करते हैं ना, वो लोग ऐसा ही करते रहेंगे। और जो लोग भक्ति मार्ग में आते हैं, जो लोग भगवान का नाम जपते हैं, उनको देखेगा कभी अपराध का उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनका कुछ बुरा काम उनको पसंद नहीं होगा। कोई उनको गाली देगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा नहीं नहीं हम इतना भगवान को भक्ति करते हैं, किसी को हम गाली नहीं देंगे, किसी को हम कुछ नहीं बोलेंगे। और जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं आएंगे, वो ऐसा कलयुग में तड़पते रहेंगे, किसी को गाली देंगे, किसका पैसा ले जाएंगे, किसका वो मारेंगे, किसको काटेंगे, क्योंकि भगवान जी उनको माया बहुत देते हैं। भक्तों लोग को भगवान ज़्यादा माया नहीं देता, इसीलिए वो उनको बता रहे हैं कि तुमको मैंने जो माया में रखा था, क्योंकि तुम इसे तड़पते रहने से मैं एक दिन तुमको दर्शन दूंगा, लेकिन तुम अभी मेरे को हाथ पकड़ रहे हो, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं तुमको दर्शन दे रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है श्री कीर्तन, तुम्हारे बच्चे का कृपा से तुम मेरे को दर्शन करते हो, छोड़ दो हाथ। उन्होंने भगवान को हाथ को नहीं छोड़ते, भगवान का अभी जला हुआ हाथ देखा, भगवान का पूरा डायरेक्ट तीनों अंगुली देखेंगे पूरा जल गया है, मुंह में निशान है, दिल में निशान है। ये सब भक्तों को दिखाने के लिए भगवान जी वही से अदृश्य हो गए और उनको अभिशाप दे दिया, ये तुमने मेरा सेवा नहीं करेंगे, मेरा हाथ को पकड़ के तुम बहुत बड़ा गलत कर दिए, मेरा हाथ जल गया, लेकिन तुम काल से मुझको सेवा नहीं दी। वो जो दक्षिण भारतीय लोग यहाँ सेवा दे रहे थे भगवान का अभिशाप से, सब लोग ध्वंस हो गए समुद्रा के। तो अभी नया पुजारी हम लोग आके अभी 200 घर हो गए पूजा दे रहे हैं। तो भगवान का पहले नाम था अलवर, अभी अलारनाथ जी का नाम से हुआ है। और जो मधुसूदन है, भगवान उनको वैकुंठ प्राप्त कर दिया, क्योंकि भगवान जिसी को प्यार करेगा उनको साथ में उनको लेके जाएगा। इसलिए बोलते ना जदा जदा ये धर्म से ज्ञान होती, धर्म कैसे करेंगे? उनका पैसा दे के धर्म करेंगे, ना कपड़ा दान दे के धर्म करेंगे, ना किसी को तुमने 5 लाख दे दिया उनका धर्म होगा। धर्म ऐसा ही होगा जब तुम्हारा दिल में तुमको भाव नहीं आएगा। ये माता जी कितना भाव करता है, हे राधे, उनको भगवान कृपा दो, यही है भगवान का कृपा, कहते हैं ना। तो इसीलिए भगवान जलसा में कहा उनका कौन कैसा प्रचार होंगे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ पे प्रचार किए थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए थे पूरी जगन्नाथ दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं कर पाए थे। तो भगवान जी चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास में खड़ा होकर भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए बहुत
चेष्टा किए थे। हाँ, अभी तो तुम आके जगन्नाथ दर्शन कर लेते हो। चैतन्य महाप्रभु बहुत कष्ट किए भगवान जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जाते, क्योंकि जब वो जगन्नाथ जी के अंदर जा रहे थे तो उनको पुजारी लोग उनको दर्शन नहीं दे रहे थे जाते, बोल रहे थे अभी स्नान यात्रा है, भगवान को देख नहीं पाएंगे, चला जाओ। चैतन्य गुस्सा हो उनके खड़ा हुए, आज मैं जगन्नाथ देखूंगा तो मैं गंभीरा जाऊंगा, नहीं तो गंभीरा पे जाकर मैं नहीं रुकूंगा। गंभीरा देख रहे हो, वहाँ पे 18 साल भगवान मिलते थे गंभीरा में। तो जगन्नाथ जी का आकाशवाणी क्या है, चैतन्य तुम मेरा परम भक्त हो, उनका बात कभी मत सुनो, तुम्हारा जो भक्ति है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं नहीं तुमको यहाँ से लाया हूँ, क्योंकि इसको प्रचार होंगे, इसका नाम विख्यात कौन करेगा, तुम ही करेगा। तुम यदि मेरे को दर्शन के लिए व्याकुल होते हो तो तुमको अलारनाथ जी का मंदिर जाना पड़ेगा, मैं वहाँ पे चतुर्भुज नारायण करूँगा, आपको तुमको दर्शन दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए थे तो प्रभु अलारनाथ जी को उन्होंने दर्शन किए थे। उनका जो विरह भाव क्या है, भगवान को देखने से भाव आया, तो विरह भाव से भगवान ने इस पत्थर में दंडवत किए थे, वो पत्थर पिघल गया, वो देखा पत्थर ना, यही भगवान का लीला है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग गौड़ीय संप्रदाय लोग ज़्यादा लोग बहुत इसको प्रचार किए, भक्त लोग होते हैं गौड़ीय। प्रभु आपका शुभ नाम क्या है? हाँ? आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है बिजू पंडा। बिजू पंडा। आपका पिताजी? अलारनाथ जी का, हाँ? पिताजी का नाम? पिता ने रघुनाथ लोकनाथ पंडा। लोकनाथ पंडा। तो इसीलिए हम मंदिर का अभी प्रेसिडेंट हुआ है, इस साल मेरा नया प्रेसिडेंट हमको बनाया है। अच्छा। यही मौका भगवान ने आज भी सौभाग्य हुआ, महाराज के साथ हमारा मुलाकात हुआ। महाराज तो बहुत दिन से आ रहे हैं, हम तो अभी आए, पहले छोटे पैदा नहीं होते तो महाराज तो बता रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं था, ये सब पूरा अपने जैसे भगवान आते हैं, लोग तो इसको भूल नहीं पाएंगे, बोलेंगे तो गाली आएगा, अस्त्र उठेगा, खंडा लगेगा, टूटेगा ना प्रभु। इसलिए साइलेंट पावा, जितना साइलेंट रहेंगे उतना आपको कृपा मिलेगा। जब तक तुम साइलेंट नहीं रहेंगे तो तुमको गाली पकड़ेगा। जय राधे, जय श्री राधे। इतना संग दिया मेरा गुरुजी का, आपका शत शत प्रणाम, धन्यवाद प्रभु, जय हो।